आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं और वो दोनों खबरें ब्लैक और व्हाइट की तरह ही हैं। पहले देखिए व्हाइट में क्या है। पहली खबर G20 यानी ग्रुप 20 समिट को लेकर है, जिसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर से भारत को मिलने वाली है और अगले साल यानी वर्ष 2023 में हमारे देश में दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होंगे और यह खबर आज आपको गर्व से भर देगी। लेकिन दूसरी तरफ वो खबर है जिसमें कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने हिंदू संस्कृति का अपमान किया है और कहा है कि हिंदू शब्द गर्व का नहीं बल्कि शर्मिंदगी का विषय है। यानी इस लोगों में 4 रंगों का इस्तेमाल हुआ है और ये 4 रंग हैं केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग। ये चारों रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज से लिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कमल के फूल की जो 7 पंखुड़ियां अंकित हैं वो पृथ्वी पर मौजूद 7 महासागरों और 7 महाद्वीपों को परिभाषित करती हैं। और इसमें पृथ्वी को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भारत की संस्कृति पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानती है और इन तमाम बातों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इस कार्यक्रम में जिक्र किया है। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक माना जाता है और इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश भी हैं, यूरोपीय यूनियन भी है और इसमें चीन और रशिया जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा और कौन कौन से देश इस G20 में आते हैं उन्हें आप दुनिया के नक्शे पर इस समय देख सकते हैं। भारत अपनी अध्यक्षता में इस समूह के 190 से ज्यादा बैठकें 55 अलग अलग स्थानों पर करने वाला है, जिनमें कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में भी होंगी और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि पाकिस्तान इस पर जो दुष्प्रचार दुनिया में करता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस समय भारत को आजादी मिली उसी दौर में पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था और भारत और पाकिस्तान लोकतांत्रिक रूप से एक समय ही अस्तित्व में आए थे। आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दुनिया के 20 देशों के इतने बड़े बड़े नेता भारत में एक ही समय पर मौजूद रहेंगे। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक अगर वो तब भी प्रधानमंत्री बने रहे तो, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इस समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। सबसे बड़ी बात जो इसमें आपको समझने की है वो ये है कि शी जिनपिंग इतने वर्षों के बाद और भारत के साथ संबंध खराब होने के बाद पहली बार G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत की जमीन पर अपने कदम रखेंगे और वो भारत आएंगे इस G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर उस दिन बनेगी जिस दिन शी जिनपिंग भारत में लैंड करेंगे और इन सभी नेताओं की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष सब के सब एक साथ एक ही समय पर भारत की जमीन पर मौजूद होंगे। G20 दुनिया के उन 20 देशों का समूह है जिनकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी है। दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इन्हीं देशों में होता है और दुनिया की 60% आबादी भी सिर्फ इन्हीं 20 देशों में रहती है। यानी G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। और सोचिए जब भारत इतने इस समिट का आयोजन करेगा तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी और कितनी गर्व की बात होगी और पूरी दुनिया की नजर उस समय भारत पर होगी। धर्मनिरपेक्षता के विचार को इसलिए अपनाया गया था ताकि सभी धर्मों के बीच समानता के भाव को जीवित रखा जा सके। लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश के खास वर्ग ने खुद को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए हिंदू संस्कृति का अपमान करना शुरू कर दिया। आप याद कीजिए पिछले साल जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ बाइबल पर हाथ रखकर ली थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब वहां सांसद चुने गए थे तब उन्होंने अपने पद की शपथ गीता पर हाथ रखकर ली थी। और इन नेताओं ने इस दौरान ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उनका ऐसा करने से उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हो जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी और किसी ने सवाल उठाया भी नहीं। ऋषि सुनक गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर तो ये चलन है कि जो भी राष्ट्रपति आता है वो बाइबल पर हाथ रखकर ही शपथ लेता है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो।
लेकिन कभी किसी ने उन्हें सांप्रदायिक नहीं कहा। लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा होता है। ज्यादातर इतिहास की किताबों और लेखों में यही बताया जाता है कि जब 600 ईसा पूर्व में ईरान से आए पारसी धर्म के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तब हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था और हिंदू से ही बाद में हिंदुस्तान शब्द आया, यानी ऐसा स्थान जहां हिंदू रहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है क्योंकि फारसी भाषा बोलने वाले लोग सा का उच्चारण हा से करते थे, वो सा को हा कहते थे, इसलिए इस वजह से भी सिंधु शब्द हिंदू शब्द में बदल गया और जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन्हें हिंदू कहकर संबोधित किया जाने लगा। वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म यानी जीवन जीने की एक शैली है जो बाकी धर्मों से इसे अलग बनाती है। लेकिन कांग्रेस के नेता इसी संस्कृति को शर्मिंदगी का विषय बता रहे हैं और उनका कहना है कि इस शब्द का मतलब असल में बहुत गलत है। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू शब्द गंदा है या हिंदू संस्कृति में कोई कमी रह गई है। जैसे फारसी भाषा का एक शब्दकोश है जो वर्ष 1964 में लखनऊ में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदू शब्द का अर्थ रहजन बताया गया है। रहजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो डाका डालता है, यानी जो एक डाकू की तरह होता है। अब बड़ी बात यह है कि किसी भी शब्दकोश में कोई शब्द कैसे आता है जब उस शब्द का किसी काव्य संग्रह या कथाओं में इस्तेमाल होता है, और यहां भी यह शब्द एक काव्य संग्रह से ही आया है जिसे लोग बेनजीर चमन के नाम से जानते हैं। और इस संग्रह में एक पंक्ति है जिसमें हिंदुओं को काफिर और डाकू कहा गया है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हिंदू और हिंदू संस्कृति का मतलब यही हो जाता है। और आज हर कोई यह जानना चाहता है कि हमारे देश के मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है। इसे लेकर हाल ही में कुछ नए आंकड़े आए हैं जिनमें यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें से लगभग 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है, जबकि मंदिर के पास 10 टन से ज्यादा सोने का भंडार है और इसके अतिरिक्त 2.5 टन सोने के आभूषण भी इस मंदिर के पास है। और अलग अलग शहरों में मंदिर के पास कुल मिलाकर 960 संपत्तियां हैं। तिरुपति मंदिर की स्थापना वर्ष 1933 में हुई थी और इस मंदिर ने 90 वर्ष में पहली बार अपनी संपत्ति की घोषणा की है। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की संपत्ति बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक विप्रो, नेस्ले, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की नेटवर्थ भी इस मंदिर से कम है। और पिछले 3 वर्षों में तिरुपति मंदिर के खजाने में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में तिरुपति मंदिर का लगभग 7.5 टन सोना बैंकों में जमा था और इस साल 10 टन से ज्यादा यह सोना हो चुका है और इसमें लगभग 3 टन सोने की वृद्धि हुई है। इसी तरह वर्ष 2019 में अलग अलग बैंकों में तिरुपति मंदिर के लगभग 13,000 करोड़ रुपए जमा थे, जो अब बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। पिछले 3 वर्षों में इस मंदिर की संपत्ति में 2900 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन इस बार नवंबर का महीना देश के लोगों के लिए मार्च जैसा गर्म दिख रहा है। दिल्ली में कल गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और कल का दिन यानी सोमवार पिछले 14 वर्षों में नवंबर महीने का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में कल 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और यह बहुत गंभीर बात है क्योंकि इससे पहले ऐसा 14 वर्ष पहले हुआ था। 4 नवंबर 2008 को दिल्ली में 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और 21 साल पहले 3 नवंबर 2001 को 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली और एनसीआर के इस मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है प्रदूषण और दूसरा है हवाओं की दिशा। दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण बहुत ज्यादा है और पिछले हफ्ते दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का स्तर 450 के ऊपर चला गया था, जिससे खतरनाक, बेहद खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण बढ़ने से गर्मी बढ़ती है